रिकॉर्ड करता हूँ. Okay, so the difference between live and extract, what we are learning is when you click on extract, we need to save this extract. So while saving it, it is saving in the form of TDE, that is Tableau Data Extract. What is this asterisk dot hyper? What it stands for? Soundarya, unmute yourself. Hello. Hello. What is asterisk dot hyper? Anjali. Anjali. Tableau engine, sir. Tableau engine. Tableau. You are correct. Be confident. Tableau engine, right? What is this Tableau engine? Tableau engine is like dot asterisk dot hyper. ये है क्या? What it is? It introduced from 2018 version वाला Tableau desktop. Why? When your big data Hadoop got introduced, the data file size crossed their limits. Everything got crashed. पहले के जितने भी पुराने सॉफ्टवेयर से उतना डेटा होल्ड नहीं कर पा रहे थे, स्लो हो रहे थे, हैंग हो रहे थे, क्रैश हो रहे थे, राइट? अब ये डॉट हाइपर क्या करता है, जैसे आपका जिप फाइल होता है, विन रैर फाइल होता है, वो क्या करता है, जिप फाइल क्या करता है, जिप यूज करते हो, जिप फाइल्स, रैर फाइल्स, क्या करता है वो? ओके, कंबाइन करता है. ओके, उसके साथ और एक खासियत है उसकी, क्या करता है, कॉम्प्रेस करता है. कॉम्प्रेस करता है, फाइल साइज रिड्यूस करता है. इससे क्या होगा, आपका टैबलू डेस्कटॉप का परफॉर्मेंस बढ़ेगा. ये परफॉर्मेंस वाला कब बात कर रहा है, जब आप इंजन की बात कर रहे हैं, राइट? और एक्सट्रैक्ट होने के बाद जब आप TWBX यूज करोगे तब परफॉर्मेंस की बात करना है, क्योंकि डेटा अटैच हुआ है. गॉट इट? ओके, सो दिस इज टैबलू इंजन. नाउ व्हेन आई एम सेविंग इट, आई एम सेविंग इन अ फॉर्म ऑफ नेम ऑफ ऑर्डर मास्टर डेटा. कहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स के अंदर माई टैबलू रिपोजिटरी फोल्डर, उसके अंदर डेटा सोर्स, उसके अंदर यहाँ पे सेव हो रहा है. अभी यहाँ पे देखो, ये URL पहले ही कॉपी करके रखता हूँ, सेव करता हूँ. क्यों कॉपी कर रहा हूँ? ताकि मैं विंडोज कमांड R Ctrl+V शिफ्ट वो फोल्डर पे लेके जाता हूँ आप लोगों को. सी, अब जैसे ही मैंने सेव किया इस एक्सट्रैक्ट को, देखो ये क्या बोल रहा है, पढ़ो. लोडिंग द डेटा सोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, लोड टाइम में वेरी डिपेंडिंग अपॉन इट. इंपोर्टिंग डेटा, देखो फटाफट क्या क्या उसने एक साथ पूरा का पूरा 58 कितने सेकंड्स लिए, 5. ये उसकी खासियत है. अब वापस से जाता हूँ उस फोल्डर में, यहाँ पे देखो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अभी दिखेगा. दिख रहा है? ये क्या है? एक्सट्रैक्ट. ये इसका सिंबल है. कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, राइट? अगर मैं इसको लिस्ट फॉर्म में करूँ तो नाम के साथ दिखेगा, डिटेल्स. सी, रीड इट. इसको जरा एक्सपैंड करो. क्या है, पढ़ो. ये टैबलू, टैबलू, यस, yes, this extract can be opened only when you have a Tableau desktop. It will read the file, right? So if I double click it, it will open the same copy with that data. But उसमें और इसमें difference क्या रहेगा, मैं बोलता हूँ. Now when I click it, here it is showing global superstore master data, correct? After creating an extract. But once you open this, यहाँ पे वो फिर से अपने को नहीं बोलेगा कि टैबलू एक्सेल पे क्लिक कीजिए कनेक्टर पे, एंड देन इट गोज टू कनेक्ट टू योर ब्राउजर फ्रॉम दैट फोल्डर, कनेक्ट द फाइल. वो सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है. क्यों? ऑलरेडी आपने उसको एक्सट्रैक्ट करके एक फाइल बना दी. यहाँ पे देखो, व्हेन यू सी दिस फाइल्स, व्हेन आई ओपन दिस एक्सट्रैक्ट, राइट क्लिक, ओपन. अभी मैंने 4-5 टाइम्स किया तो 5 टाइम्स खुलेगा. सी, क्या बोल रहा है वो? टैबलू डेस्कटॉप में ही खुलेगा. जैसे ही मैंने खोला, अब यहाँ पे देखो सैंपल सुपर स्टोर, ग्लोबल सुपर स्टोर नहीं दिखाएगा, वो एक्सट्रैक्टेड डेटा दिखाएगा. सी, क्या दिख रहा है? ऑर्डर मास्टर डेटा. यहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ पे नाम आ रहे क्या अभी? ऑर्डर्स, पीपल्स, रिटर्न्स नहीं. क्यों? ये आपके पेनड्राइव के डेटा की तरह है. समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला है. अगर आप ये एक्सट्रैक्ट किसी और को भी दे दोगे, वो भी लेके वो इस्तेमाल कर सकते. गॉट इट?
राइट। बट हम अभी वैसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे अभी, ये वाला जो फाइल हमारा जो ऑलरेडी है, कौन सा वाला, जो हम ऑलरेडी काम कर रहे थे है ना, ये वाला है ना। देखो अभी इसको पढ़ो क्या बोल रहा है वो, जैसे हमने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट इंक्लूड्स ऑल डेटा विथ डेट एंड टाइम, मतलब लास्ट आपने कब एक्सट्रैक्ट किया था, गॉट इट, ये आ गया, राइट। अब अगर हमको ये टीडी फाइल को ये फाइल के साथ अटैच करनी है परमानेंट, मतलब बार बार जाके उसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑर्डर डालने के लिए, क्या करेंगे, गो टू फाइल, सेव एज, सिंपल, बाय डिफॉल्ट क्या है वो वर्कबुक है, सेव किस में होती है, TWB में। इस पे क्लिक करके हम क्या बोलेंगे, पैकेज कर दो, पैक कर दो, क्या पैक कर दो, टीडी को इसके साथ पैक कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, टैब्ल्यू पैकेज वर्कबुक। यस, टैब्ल्यू पैकेज कहाँ कर रहे हैं हम, हाँ ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको इसको इंडिपेंडेंट बनाना है फाइल को, ताकि मैं बार बार जाके कनेक्ट ना मुझे करने की जरूरत ना पड़े, राइट। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे का पूरा डेटा इसको अटैच करके छोड़ दे रहा हूँ। अब इसको मैं नाम दे दूंगा टैब्ल्यू एक्सट्रैक्ट, क्या नाम दे रहा हूँ, टैब्ल्यू एक्सट्रैक्ट। ये कहाँ पे सेव हो रहा है देखिए, माई डॉक्यूमेंट्स, माई टैब्ल्यू रिपोजिटरी, इसमें और एक फोल्डर का नाम है जिसका नाम है वो बुक्स। देखो फिर से बताता हूँ, कहाँ पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स में जाओ, यहाँ पे देखो ऐसा दिखेगा माई टैब्ल्यू रिपोजिटरी, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या है अभी कहाँ सेव हो रहा था वो बुक्स, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टैब्ल्यू एक्सट्रैक्ट वो बुक नाम देंगे, इसको क्या देंगे, सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए, टैब्ल्यू एक्सट्रैक्टेड वो बुक। यहाँ पे नाम क्या हो सकता है, कुछ भी, जो भी आपके कंपनी का है या रिपोर्ट का नाम है, जो भी हो दे सकते हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी सेव, अब ये दिखता कैसा है वो देखेंगे, उसका सिंबल कैसे दिखता है और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट। यहाँ पे देखो वो बुक्स में जाइए और एम्प्टी बताइए, अभी स्टोर हो रहा है इसीलिए, जैसे ही वो स्टोर होगा यहाँ पे जाएगा वो, देखो the workbook you are trying to save uses an extract file that cannot be updated to continue, save the workbook you must save the extract file to a different location। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी वो यूज करने की कोशिश की है, समझ में आ रहा है, इसीलिए एक्स्ट्रा कहीं तो यूज हो रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि वहां छोड़ यहाँ पे कर, तो पहले वहां पे क्लोज करना पड़ेगा ना, दैट्स वाई। ऑर्डर मास्टर डेटा पहले सेव कर एक्सट्रैक्ट को, ऑलरेडी एग्जिस्ट, यस, क्योंकि आपने मेरे को एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने बोला था ना, और ओपन किए मैंने बहुत सारे फाइल्स, तो देखिए अभी एग्जीक्यूटिंग क्वेरी नाराज हो गया, तो अभी वो लोड करेगा फिर से, डन, अब वो फिर से रेडी हो गया। अब क्या हो गया आपका एक्सट्रैक्ट, फिर से रिफ्रेश कर लिया उसने, यहाँ पे देखो टैब्ल्यू पैकेज देखो हो गया, दिख रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, तो ये हो गया आपका। अभी दिखता कैसा है देखेंगे, देखो फर्क देखो पहले के वो बुक में और अब में, ये क्या हो गई, रिबिन आ गई, ये रिबिन अगर आपको कभी भी दिखती है तो मतलब क्या है, इसके साथ डेटा अटैच्ड है, इसको क्या बोलेंगे, टैब्ल्यू पैकेज वो बुक, उसका एक्सटेंशन क्या है, .TWBX, खाली TWB बोले तो वो बुक, TWBX बोले तो पैकेज वो, पैकेज बोले तो डेटा अटैच करे उसके साथ, मतलब क्या करे डेटा अटैच, मतलब एक्सट्रैक्ट अटैच करे। अब और एक फाइल, अब इसको लाइव पे रखता हूँ वापिस से, सेव करता हूँ, क्या होगा, वो एक्सट्रैक्ट को छोड़ देगा, लाइव पे रख, अब इसको मैं सेव करता हूँ, बट इस टाइम पे जब सेव कर रहा हूँ, इसको करूंगा सिर्फ TWB में, वापस कैसा था वैसे। अब ये दिखता कैसे है वो देखने के लिए मैं कर रहा हूँ, समझ में आ गया। अभी सेव करता हूँ, अभी हम क्या देखेंगे दोनों का फर्क, पहले इसको करता हूँ सेव, कंट्रोल S टू सेव, गो टू फाइल, क्लिक ऑन सेव, वापस से आता हूँ मैं वर्कबुक, देखो द डिफरेंस, नाम एक्सट्रैक्टेड वर्कबुक है बट क्या है, ये लाइव वाला है, ये रिबिन वाला है, रिबिन वाला है उसको क्या बोलते हैं लक्ष्मी, डब्ल्यू पैकेज वर्कबुक नाम है उसका, अटैच एक्सट्रैक्ट नहीं बोलना है, पैकेज बोले तो दोनों है, ये क्या है, TWB है। आप दोनों का फर्क देखो क्या है, और एक बताता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फर्क देखिए कितना KB है ये कितना है, क्यों, दोनों में फर्क क्यों है इतना, एक में डेटा है एक में डेटा नहीं है, गॉट इट।
ये मतलब क्या, ये वीएलसी प्लेयर है, जब तक आप गाने उसमें लोड करोगे नहीं बजेगा नहीं। खाली टेप रिकॉर्ड है, करेक्ट है। बट ये क्या है, इनबिल्ड है, गाने के साथ लोडेड है, कभी भी ऑन करो, चलो चालू। समझ में आ गया? क्लियर हो गया अभी डिफरेंस टैब्लू वर्कबुक में और टैब्लू पैकेज वर्कबुक। अगर ये एग्जांपल्स याद नहीं रखे कल कोई भी, और फिर से बोला ना सब्जेक्ट आगे ही नहीं बढ़ेगा, यहीं कंटिन्यू कराऊंगा। फिर लाइव एक्सट्रैक्ट इतना ही कर करो। ठीक है, समझ में आ रहा है सौंदर्या, अंजलि? Yes, sir. यस, नो, हाँ, ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ, जिसने बोला है कल उसको Sir, पहले सुनो। हाँ, ಸರ್ यस ಅದು गो। 56 KB ಡಾಟಾ ಇರ್ತದಲ್ರಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದು ಡಾಟಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದ್ರಾಗ ಯಾಕೆ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲ ಡೌಟ್. ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ಯೂ ವರ್ಬುಕ್ ಏನದಲ್ರಿ, ಇದು ಖಾಲಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕೂಲಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಯವದಕ್ಕ ವಜ್ಜಿ ಆಗದ. ಆಯ್ತು. ತಿಳಿತು? ಹಾ ಸರ್. ನಿಂದ ಅವ ಹಾಕಿನ ನಿಂದ ಅವ ಏನು ವಿದೌಟ್ ಪೂರ ಡಾಟಾ ಡೇಟಾನು ಆಯ್ತಂದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Loaded it loads. See, I'll tell you what you want to ask is, I'll tell you, I got that point. See, when you go to sheet 1, what you mean to say is when you go to the subcategories, when you choose shape, this is the question, right? When you go to the subcategories, when you choose shape, when I double click it, you want to assign something. ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ for example, let's say I am choosing, just consider like accessories, I am giving this symbol, apply and okay. So this symbols also get stored there. Okay, got it? Just try it, sharing to others. All right, yes, doubts पूछो, मुझे पूछो, कुछ है, कुछ भी पूछो, उसमें क्या है, जो समझ में आए वो भी पूछो, वो बहुत आगे है। सर इसमें को सेलेक्ट करना रहता है क्या? अपन जो चाहिए वो फोटो दे सकते, बिल्डिंग जो चाहिए वो फोटो डाल सकते, दिखा दो। बिल्डिंग भी रहते हैं और हम भी अपलोड कर सकते हैं। एक देखो इनबिल्ट क्या रहता है, शो यू। सी, यहाँ पे माई टैबलेट रिपोजिटरी है, यहाँ देखो कितने सारे फोल्डर्स है, यहाँ पे दिख रहा है शेप्स। देखो अब एरोज बोले तो खुद टैबलू खुद के एरोज देता, ये यूज कर सकना बोल के। देखो दूसरे क्या है, बार्स, बार है ना, ये बार साइज है पूरे, है ना? शेप्स वाले है ये, चार्ट नहीं है, ये शेप्स है, आइकन्स है ये, जो अपन यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल वैल्यूज को। नाउ कम टू जेंडर, देखिए समझ में आ रहा है? अब इसके अलावा इफ आई वांट टू अप्लाई सब कैटेगरीज, individual subcategories, now like for example I want to bring the live images, anything which we are selling it, we want to bring our brand into the images, we can do it rather than giving these boring symbols. How? कुछ नहीं करो, go to the shapes, right click, new folder, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसको सब कैटेगरीज. Now guys help me, you have already completed this sessions. Tell me sub category, what we need to do next? Yes, images, go to the Google, go to, जैसे कि I want to download tables. Why tables? Because this is one of the sub category. Data में हमारे पास value क्या है, सब category है. So download. Try to download free images which are not copyright issue. But yes, we are not selling something. We are just using for education purpose. All right. तो देखो कौन से टेबल आ गए, ये वाले आ गए. हमको क्या चाहिए, फर्नीचर वाले. तो कीवर्ड हमको बराबर से लिखना. हाँ सर, ओके. टेबल्स, ये भी बात सही बोली तुमने. चलो, ये मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी इमेज करूंगा या सेव एज. सेव एज जब कर रहा हूँ ध्यान रखना, आपके पास जेपीजी आएगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है. तो यहाँ पे कहाँ पे जाऊंगा, गो टू डॉक्यूमेंट्स, माई टैबलेट रिपोजिटरी, शेप्स, अंडर सब कैटेगरी, और इसको नाम डाउनलोड नहीं दूंगा, इसको क्या दूंगा, टेबल्स. अभी
द क्वेश्चन शुड अराइज, सर ये फोल्डर तो था ही नहीं, आप टैब्लो हाउ इट इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज दैट यू हैव क्रिएटेड अ सब कैटेगरी टेबल। तो गो टू द शेप्स, यहाँ पे देखो रिलोड शेप्स यानी कि रिफ्रेश बटन, क्लिक ऑन दिस, डबल क्लिक ऑन दिस, नाउ यू सी आपका सब कैटेगरी फोल्डर तैयार। यहाँ पे जाओ, टेबल्स को पकड़ो, असाइन कर दो, खलास। यहाँ पे जब आओगे, मेक इट एंटायर व्यू, आपका सिंबल, बोरिंग सिंबल की जगह, चलो इसको सेल्स को लेके आता हूँ साइज में, नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम दो डिमेंशंस को लेके आएंगे। जैसे कि मैं सेल्स को लेके आया कॉलम्स में, प्रॉफिट को लेके गया रोज में, तो ये स्कैटर प्लॉट बन गया। अभी देखिए, आई गो टू द साइज एंड आई इंक्रीज द साइज, आपका टेबल दिखना तैयार दिख रहा है, राइट। लेबल्स ऑन करो, तो ये आसानी से पता चलेगा कि टेबल लॉस में जा, रादर देन दिस डायमंड स्टार एस्ट्रिक, ये वाले सिंबल से बेहतर है अपन ये। अभी इसका अच्छा उदाहरण कहाँ दूँ, टैब्लू पब्लिक गैलरी में जाओ और लोग देखो, किसी भी सेलिब्रिटीज या कोई भी चीज के जब विज बनाते हैं, राइट, तो वो ओरिजिनली लेते हैं। किसी के बारे में डिटेल जानना है, तो देखो ये सारे इतने सारे आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स टुगेदर, मिलियंस टुगेदर आपको क्रिएटेड डैशबोर्ड सीखने। यहाँ पे देखो, कोई भी एक प्लेयर को लेंगे, जैसे कि लेट्स से विराट कोहली, अब कोई उसका फैन होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या, नहीं, आई गेस मिल गया। ट्रिब्यूट टू लेजेंड सचिन तेंदुलकर, कोहली डाल दिया मैंने, स्पेलिंग गलत है ना स्पेलिंग, नहीं, माय बैड, आई एम रॉन्ग विद स्पेलिंग, सॉरी फॉर दैट। ओके, सी वो नहीं मिला है, बट मुझे एग्जाम पे लिए सचिन तेंदुलकर। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो मुझे ये बताने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, कि हम इमेजेस लेके भी डैशबोर्ड बना सकते हैं, सी लाइव की तरह। तो देखो, उसने क्या किया है, जैसे मेरे पास टैबलेट डेस्कटॉप है, मैंने इसको डाउनलोड किया तो उसकी पूरी फाइल मिल जाएगी TWBX। इसका फायदा क्या होगा, डेटा और फाइल दोनों मिल गए। अब उसने कैसे बनाया उसको आप स्टडी कर सकते हो, करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे आपको बहुत सारे फाइल्स मिलेंगे। इससे क्या होगा, जो जिसने क्या लॉजिक लगाया है, कैसे बनाया है, ये आपको हजारों आइडियाज मिलेंगे यहाँ पर, जिससे आप बहुत सारी चीजें खुद ब खुद सीख सकते हो, है ना, जब आपको करना आएगा तब। और राइट, देखो ये उसका डैशबोर्ड है, देखो उसने सारे चार्ट्स बनाए और तीन ही कलर यूज किए उसने, है ना। ये बेस्ट वाला है, राइट। देखो ऐसा नाम आता है, प्रोफाइल आता है, अभी आप क्लिक करोगे आपका भी प्रोफाइल बनेगा, है ना। सो इस प्रशांत शर्मा, उन्होंने सुबह 5:10 को डाला, सी ये उसके डिटेल्स है। बाय दिस वे व्हाट हैपेंस, है ना, देखो कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। ये ऐसे ही आप आपके प्रोफाइल्स बना के, है ना, आपके रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बना सकते। ये देखो ऐसे प्रोफाइल अगर मैं शेयर करूं, ये मैंने डाल दिया, राइट। अभी इसकी जो प्रोफाइल है, उसका एक लिंक होता है जहाँ पे हम वो शेयर करता है, ऐसे, ऑलराइट। ओके, इज कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, समझ में आ गया। अभी अपन यहाँ पे इमेजेस यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, टैब्लो में सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसके रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है और उसको विजुअलाइज करना है इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। Alright, now coming back to the point again. We'll go back to the data source page. सर बोलेगा कोई? कस्टम स्पैटल फाइल्स, जेसॉन फाइल्स है तो स्पैटल फाइल्स उसमें स्टोर, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो स्पैटल फाइल्स, जेसॉन फाइल्स, ये कस्टम कोडिंग वाले फाइल्स है, जहाँ पे आपको पूरे जियो कोडिंग के लोकेशंस मिलेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाला। ये कब करोगे, जब आपके पास खुद का डेटा है और आप ओरिजिनल मैप्स यूज नहीं करना चाह रहे हो, या तो ओरिजिनल मैप्स यूज करना चाह रहे हो, कुछ कुछ लोकेशन को रीड नहीं करता, जैसे न्यूयॉर्क सिटी भी है, न्यूयॉर्क, इलाहाबाद, या तो सोलापुर, दो है। तो अब वो बेचारे को कैसे समझेगा टैबलू की कौन से वाले सोलापुर की बात कर रहे हो, तो या तो उसको पिन कोड दे दो। अब कुछ कुछ डेटा में पिन कोड नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, तब कस्टम जियो कोडिंग करके एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? बस, ओके, ऑलराइट, राइट। यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट दिख रहा है, ये अभी हमने दो बनाए ना, ये दिख रहा है यहाँ,
ये हो गया व्यू, ये हो गया आपका होम पेज, और ये हो गया आपका, इसको क्या बोलेंगे एरिया को, कैनवस। ये एरिया को क्या बात है, मेटा डेटा। ये क्या है, दोनों मिला के क्या बोलते हैं इसको, कनेक्शन। लाइव बोले तो करंट स्नैपशॉट, करंट कनेक्टेड डेटा, करंट लाइव स्टेटस डेटा, करंट डेटा बोलो, खत्म। अब व्हाट इज एक्सट्रैक्ट? द करंट फॉर्म ऑफ डेटा विथ records will be extracted. To use and store it, what you need to do, go to the file, click on save as and choose TWBX. देखो जैसे मैंने किया तो क्या बोल रहा है, पहले एक्सट्रैक्ट तो करो। समझ में आ रहा है? मैं बोलूंगा यस, तो बोला ठीक है, आलसी आदमी, मैं खुद एक्सट्रैक्ट करता हूँ, क्लिक करके मैं बना दूँ। ये कॉलम्स वो सेलेक्ट करना है जो आपके मेटा डेटा में होंगे। ओके, 1 मिनट आप प्रैक्टिस करो, मैं कॉल पे। यूएस का एक प्रोजेक्ट आया है, काम करना है, एक्सेल पे है। देखा, एक्सेल का गरज है यूएस में, इंटरव्यू पास करते करने नहीं आता हमको तो, ऐसा हो, इतना फायदा है एक्सेल। चलो बैक टू एक्शन। ऑलराइट, अच्छा ये सारा रिकॉर्ड होता था, परफेक्ट। ओके, लेट्स बिगिन। एंड डाउट, यस सर प्लीज। डॉट टीडी, टीडीएस एंड टीडी, व्हाट इज टीडीएस? टैब्लू डेटा, व्हाट इज एक्स? सी दैट, ओके, फर्स्ट रीड इट। यहाँ पे जाओ, मैंने जो नोट्स बनाए ना, इसको अगर पूरा पढ़ लोगे तो कहाँ पे सेव होता है, कैसे? हाँ बोलो फिर, कहाँ पे होता है वो? हाँ, ये टी डब्ल्यू बी है, ये टी डब्ल्यू बी एक्स है, टी डी एस है, ये सारे नोट्स है आपके पास। ओके, आप सबको पढ़ना है। व्हाट इज टी डी एस? वेयर TDS file contains the information required to connect the data source as well as other custom and calculated fields। मतलब क्या है, खुद के फील्ड्स बनाए हुए भी स्टोर होता है। ओके, when this is useful file types as it saves by custom fields in Tableau, such as changing aggregations, creating bins and sets. We are constructing calculated fields. As you go through this,
custom fields you are changing main metadata Tableau will realize the metadata changes, therefore you can use the TDS would be you have a data source connection. So अगर सामने वाले के पास डेटा कनेक्शन नहीं है तो वही बोल रहा है ना वो कि आपके पास अभी आप जो TDS है वही भेज दो। ये भगवान, अभी तो वही किया ना अपन ने, कुछ नहीं करना है बाबू। इसको उठाओ, इसको जाओ लेके जाओ, कहाँ लेके जाओगे? सर्वर पे लेके जाओ, ड्राइव पे लेके जाओ, अगर साइज कम है तो मैं मेल पे लेके जा सकता हूँ। डेटा सोर्स में जाऊंगा, एक्स्ट्रैक्ट कहाँ पे सेव किया था अपन ने, बोलो देखेंगे यहाँ पे। अब ये 3648 KB है, ये उठा के दे दिया मैं, हो गया। उसको फाइल है, देखो ये कब होता है, आई टेल यू द सिनेरियो व्हेन इट इज यूज्ड। ओके, दिस सिनेरियो इज यूज्ड व्हेन, अब मैं, आप क्लाइंट हो, अब मैंने आपको है ना वर्कबुक भेज दिया। अब वर्कबुक में क्या है ना, मैंने डैशबोर्ड बना दिया। अब आपको क्या है ना, वो डैशबोर्ड जो बनाया मैंने डेटा लेकर, उसमें कुछ तो एडिट करना है या तो फील्ड क्रिएट करके कुछ तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो आप क्या बोलोगे? यू विल राइट अ मेल सेइंग इट, कैन यू प्रोवाइड मी द डेटा विद दिस। ये कब होता है? जब आपका सिर्फ वर्कबुक शेयर हो रहा है डैशबोर्ड सर्वर पे और डेटा नहीं है। क्लाइंट देखो, कंपनी में कैसा होता है ना, टैब्लू सर्वर यूज किया जाता है, पहले आपका एक्सट्रैक्ट लोड होगा, सी वो भी बताता हूँ, चलो आई गो हियर। आपको याद है जब अपन टैब्लू सर्वर पे यहाँ पे करते हो, टैब्लू पब्लिक में, यहाँ पे देखो सर्वर पे गए, अगर आपके पास टैब्लू सर्वर साइन इन है तो यहाँ पे करोगे, बट फिलहाल के लिए हम टैब्लू पब्लिक को ही सर्वर मान के चलेंगे, ऑब्वियसली ये सर्वर है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ओपन फ्रॉम टैब्लू पब्लिक सेव टू टैब्लू पब्लिक। तो हम यहाँ पे फाइल सेव करेंगे, बोल तो टैब्लू डेस्कटॉप से भी अपन सेव कर सकते हैं टैब्लू पब्लिक प्रोफाइल, करेक्ट। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ ये है वो जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है पढ़ो, समझ में आ गया? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, TDS फाइल, एक्सट्रैक्ट वाली फाइल वो अपलोड कर रहे हो सर्वर पे, खाली डेटा। ये कब करते हैं पता है? जब आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मान के चलो आपके पास नसीब इतना अच्छा है कि अपने को उतना बड़ा यूज डेटा पे काम करने मिले, तो अब वो डेटा, अब वो पूरा फाइल अगर आप सर्वर पे अगर आप ऐसे करने जाओगे ना, इट टेक्स ह्यूज टाइम। तो हम क्या करेंगे, पहले डेटा को भेजेंगे। जैसे आप घर शिफ्ट कर रहे हो,